देखभाल कर रहे थे, इतने में एक नौजवान बच्चा आया, 2-3 लड़कों को साथ में लिए हुए, कहने लगा कि वो जगह खाली कर देना। कंसी वाले बाबा बोलो हमें सौंप के गए। तो उन्होंने कहा वो जगह बंसी वाले बाबा जो है तुम्हें नहीं सौंप के गए। राजा नंदी महाराज कहने लगे मुझे सौंप के गए। बोलो मुझे सौंप के गए हैं तो फिर देख लेना बंदे साथ में क्या शुरू करते हैं। ऐसे कह करके वो चला गया। तो मैंने पूछा कौन है महाराज जी? बोलो ये हरिद्वार शेरकार हरिद्वार जिले का माना हुआ गुंडा, इसका नाम है काका। जैसे काका बोलो जो है उसका काम ही था ये मर्डर आदि करने का। तो वो बाबा जी के पास में आया करता था पहले। हम लोधीपुर जाकर के वापिस आए तो महाराज जी फिर हम तीनों को छोड़ करके बस रात रुके वापिस। मैंने कहा साथ में चलेंगे। बोले साथ में क्या चलेंगे? आपको पता है ये गुंडा जो है दूसरे गुंडों को ला के बिठा देगा, दूसरे गुंडों को ला के बिठा देगा। तो महाराज जी के पास में भी रेणी में उधर जो है जवान लड़के बहुत थे। तो महाराज जी जो है 5-4 लड़कों को लेकर के आए, भाई आप यहाँ रहो, आश्रम को बचाना जरूरी है। तो उन्होंने अपनी जो है जान की बाजी लगा करके, मैं आपको बताऊं कि मैं महाराज जी के पास में जाया करता था। तो एक दिन मैं गया, तब तो कमरा जो है खुला ही था। दूसरी बार गया तो उन्होंने कमरे के तीनों तरफ जाली लगाई। एक जो है कुत्ता कहीं से लाए बहुत बड़ा, जो हर परिस्थिति में मुकाबला कर सके एक आध आदमी का, और मुकाबला नहीं कर सके कोई गोली से मार दे तो भी वो घुसे तो महाराज जी की आंख खुल जाए। ऐसी परिस्थिति थी। तो उन्होंने देखा कि महाराज ऐसा नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन रात को 4-5 बजे एक आदमी को, भाई किसी आदमी को मारने की सुपारी दी गई गुंडों को, और उन्होंने मार करके, और पश्चिम की तरफ पहाड़ है, पश्चिम की तरफ इस तरफ पहाड़ है, पश्चिम पहाड़ के ऊपर उस एक छोटा सा दरवाजा खुदा था 2.5 फुट का, और वहां मार करके घेर दिया। और इस ढंग से घेरा कि जब भी कोई भी जो वकील केस लड़े तो ये कह सके कि भाई यहाँ आश्रम से निकलते हुए इसको चोट मारी गई है। अब सुबह महाराज जी उठे तब तो पुलिस आश्रम में पहुंच गई। कहने लगे चलो। बोलो क्या बात? बोलो बात क्या है? आदमी मार दिया। कह रहे क्या बात है? तो वहां अपने बिश्नोई थे कोतवाली में, ऋषि राम जी को या ऋषि राज जी को। तो महाराज जी ने उनको फोन किया। तो महाराज जी ने पुलिस वालों से कहा कोई बात नहीं, महाराज जी आ जाएंगे, आप आ जाओ, वापिस आओ। तो महाराज जी बनाए आ जाएंगे। तो वो पुलिस वाले चले गए, महाराज जी गए। तो दूसरे जो है ऊपर तक उन गुंडों ने जो सांड गांठ कर रखी थी, वे जैसे हो कैसे हो इनको फंसाना है, तो इस आश्रम में हमारा कब्जा हो। तो ऋषि राज जी ने फिर ऊपर एसएसपी तक फोन कर दिया, तो ये ऐसे संत है और ये इनके जो फोन आ रहे हैं ऐसे उन गुंडों के दबाव से जो है ये हमारे अफसर भी कोशिश कर रहे हैं महाराज जी को फंसाने की। तो उस मसले को जो है ऋषि राज जी ने वहीं ठप करवा दिया। उसके बाद में जो है महाराज जी ने पूरे आश्रम को जो है कब्जे से छुड़वाया, और आज जाकर के देखो कितना जो है भव्य आश्रम जो है वहां बना हुआ है, और कितने लोग आते हैं। तो महाराज जी सबके साथ में ऐसा प्रेम रखते थे, हर व्यक्ति के साथ में, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, और मिलते थे तो बड़े
प्रेम से मिलते थे और हर व्यक्ति की जो है बड़ाई करते थे, किसी से कोई जो है ईर्ष्या जलेस नहीं रखते थे, ऐसा उनका स्वभाव था। और उन्होंने जो है ऐसी एक मान लो अपनी मिसाल कायम की है। उन्होंने जो है लोगों को एक ऐसा आदर्श जो है दिखाया, जैसा भगवान जाम्बू जी ने अपनी वाणी में कहा जीव दया पालनी, और जैसे 27 वर्ष तक भगवान जाम्बू जी ने गायें चराई, खुद जो है साक्षात जो है परमात्मा ने साकार रूप धर करके गायें चराई। तो स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी जैसे ये महापुरुष भी जो है भगवान के भेजे हुए फरिश्ते ही हैं। भगवान की जो है आज्ञा से ही ऐसे महापुरुषों का जो है जन्म या अवतरण होता है। किसी व्यक्ति के हम किसी को कहे कि आप नहीं करते, आप नहीं करते, वो नहीं करते, नहीं, वो तो भगवान की प्रेरणा से होता है। देखिए मेरे को स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी कहते थे, और अपने बहुत बड़े गो भक्त महंत भगवान दास जी जाम्बा वो भी कहते हैं, राजेंद्रानंद जी महाराज जी कह रहे हैं कि स्वामी जी गो माता की कृपा देखो मेरे पे। पहली बात जब पंजाब में आए महाराज जी राजेंद्रानंद जी, तो मेरे से कहने लगे कि महाराज जी मेरे को जो है बिरबल जी गोदारा की ढाणी जाना, चौधरी मंगल जी धारणिया के घर जाना, विष्णु जी डेलू के घर अबोर जाना। कोई साधन तो मेरे पास में ML कौन सा वो स्कूटर था, मैं महाराज जी को जो है स्कूटर से तीनों के यहाँ लेकर के गया, तो लेकर के गया तो कहने लगे महाराज जी पहले जो है अब लोग जो है वो लोग इनोवा गाड़ी तक जो है दान करें कि महाराज जी बहुत सेवा करते हैं और जागरण भी लगाते हैं, और भी जो है वो लोग सभाएं होती है तो उनको अटेंड करते हैं। 12 बजे हिसार में कोई धर्म सभा अटेंड करनी है, 1 बजे 1:30 बजे यहाँ सुखसैन में आकर के गौशाला में जो है प्रचार करना है, तो बोलो कैसे हो सके, बहुत ज्यादा कोई तेज गति से चलने वाला कोई साधन हो, तो बोलो ये सब जो है गौ माता की कृपा है। अच्छा महाराज जी भगवान दास जी से एक दिन मेरी बात हुई, तो भगवान दास जी मेरे से कहने लगे कि एक कोई दिन था उनके पास में जो है ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो कहा भाई गौशाला के लिए दान करो, तो पहले महाराज करो तो सभी दे रहे। मैंने कहा मैं गौशाला में जनरेटर दे दूंगा, तो बठिंडा से खरीद के 30,000 का मैंने जनरेटर पहुंचाया। अब मैंने 30,000 का उस समय जनरेटर पहुंचाया, अभी उनके पास में 6-7 लाख का जनरेटर है गायों के लिए। तो वो कह रहे वो दिन था, आज दिन है, बोलो ये सब, बोलो मेरे पास में जो है गाड़ी है, तो बोलो गौ माता की कृपा से जो कुछ है, बोलो कपड़े वस्त्र सब जो है गौ माता की कृपा है, माता की कृपा से ही बेटे का जीवन होता है, तो हमारी गौ माता। तो इस बात को जो है संत महापुरुष स्वीकारते थे, और उन्होंने देखिए जो भी कार्य किया, कोई कार्य जो है अधूरा नहीं छोड़ा। सारी गौशालाएं उन्होंने जिसकी भी नींव रखी, लगभग 99% गौशालाएं अपने पैरों पे खड़ी है। हाँ, बस जो खड़ी है उनको जो है हम आगे से आगे जो गति देते रहे, इस बात की जरूरत है। और अब कल हम श्रद्धांजलि समारोह में थे, तो उनके शिष्य थे गोविंदानंद जी, और गोविंदानंद जी ने कहा कि हम 4-5 भाई हैं, गुरु भाई है, और सब जो है आचार्य पढ़े हुए, और हमें गौशाला में जहाँ भी कथा कहने के लिए बुलाएंगे तो हम अपने गुरु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गौशाला में से कथा वक्ता के रूप में कोई भी जो है मेहनताना, कोई भी दान दक्षिणा जो है नहीं लेंगे। जय। तो उनकी जो है बहुत अच्छी सोच, और प्यारे बंधु बहुत सारे जो है संत गए, धर्म गुरु गए, राजनेता गए, और बहुत सारे जो है शिष्यों के गुरुओं का स्वर्गवास हुआ। जितने जो है आंखों
को देखा मैंने, तो जिस प्रकार जो है राजेंद्रानंद जी के जितने शिष्य थे 18 शिष्य उनके, और सभी फूट फूट करके जो है रो रहे थे। और मैं कल वहां से चला 2 बजे, तो मेरे गोद में आगे बोलो, गुरु जी की जगह हम अभी आपको मानते हैं, आप हमारा जो है मार्गदर्शन करते रहना। तो मेरे से कहने लगे आप 31 दिन रुको। मैंने 31 तारीख तक नहीं रुक सकता। मैं जो आप इस प्रकार रोते हो, मुझे खुद को रोना आता है। तो उनको बड़ा जो है डांट बढ़ा करके आश्वासन दे करके आप 31 को आओगे ना? तो मैंने कहा हाँ हाँ। तो रामशरण दास जी के साथ में पड़े हुए हैं सभी, तो कहने लगे रामशरण दास जी को यहाँ छोड़ दो। मैंने कहा बहुत सारा भी मेला था, कथाती काम है, मेरे हाथ में छोड़ दे, मैं कुछ लिख भी नहीं सकता, इसलिए लेके जा रहा हूँ। तो रामशरण दास जी को आप वापिस भेज देना। और यहाँ जितने लोग आए थे सब जो है रो रहे थे, सब। क्यों? कहा कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए, हाँ जग हंसा हम रोए। कबीरदास महाराज कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे हम तो रोए, लोग हंसे, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। देखिए ये जो है कहावत, ये जो उक्ति, ये जो है उदाहरण कहाँ और किस समय? अभी इस समय होता है कि ऐसा काम करके गए हैं कि सभी लोग जो है रो रहे हैं। इस प्रकार की जो है भावभूमि, अपनी जो है श्रद्धांजलि सभी लोगों ने यत्र तत्र सर्वत्र जो है संपूर्ण जो है विष्णोई समाज और विष्णोई समाज से और स्वामी राजेंद्रानंद जी से जो जुड़े हुए लोग थे, सभी ने उनको जो है अपनी तन मन धन से महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए मैंने एक वीडियो सुना कि वो नशे पत्ते का विरोध करते थे, बड़े अच्छे ढंग से प्रेम से पास में बुला करके और पीठ में थापी लगा करके, किसी को डांट के फटकार के, किसी का अपमान करके, तौहीन करके नहीं कहते थे, कंधे पे हाथ लगा के कहते थे बेटे ये नशे है ना, तन को धन को तन को भी जो नुकसान पहुंचाते हैं, धन का भी नाश होता है, हमारे धर्म का भी नाश होता है। तो अब की बार मैंने सुना है तुम उनका भाषण, वो बोल रहे थे कि विष्णोई भी कई ऐसे हो गए, बोलो हुक्का पीना लगे, बोलो देख तेरे की हुक्का पीते हो विष्णोई होकर के। गुरु महाराज बोलो इनका ओका पानी आग भूल न दीजिए, बोलो ओके वाले को तो आग और पानी दोनों नहीं देनी चाहिए और तुम होका पी रहे। अब उधर हरियाणा यूपी में क्या जो कावड़ लेकर के जाते हैं ना, वो बम बम भोले बोलते हैं, होका पीना शुरू कर दिया। ये जो है उसको जब पहले जो लोग थे तो होका पिया करते थे, धीरे धीरे सभी ने होका छोड़ दिया। लेकिन ये कावड़ वालों ने शिव जी के नाम पर भांगर गांजार होकार पीना शुरू कर दिया, तो वो होके का जो है विरोध कर रहे थे। तो इसलिए गायों की सेवा तो उनकी सर्वोपरि सबसे जो ऊपरी थी। उसके बाद में गुरु महाराज जामो जी के 29 नियमों का, गुरु महाराज जामो जी की वाणी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कोई जो है कसर नहीं छोड़ी। और समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जो है 18 शिष्य भगवे वस्त्रधारी जिनकी खोज जो है छोड़ करके गए हैं। इसलिए कोई जो है मायूस न हो कि भाई अभी कथा तो उनके शिष्य हैं, चेले हैं, अभी वो बच्चे हैं, कोई आते हैं नेता वगैरह, तो उनको इतनी जो है बड़ाई करनी आती नहीं है। कथा तो बहुत अच्छी तरह से कहनी आती है, लेकिन वो सबको जो है लड़ा लिया करते थे, तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब आएंगे इस क्षेत्र में, इस लाइन में, गौशाला की लाइन में पड़ेंगे, तो गौ माता के हित के लिए, गौओं को जो है संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण और रक्षण के लिए जब इस लाइन में, इस मार्ग पे जो उतरेंगे, तो सब जो है टैलेंट सारी जो है तरह की जो है आ जाएगी, चतुराई, होशियारी, हर तरह का जो है व्यक्ति को, जब व्यक्ति जिस काम को शुरू कर देता है तो उस काम की जानकारी अपने आप जो है आगे से आगे मिलती जाती है। तो बहुत जो है अपूरणीय क्षति हुई। महाराज जी की जगह तो शायद कोई नहीं ले पाएगा, फिर भी हम कोशिश करें कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए
गायों की जो है सेवा के लिए और भी जो है वन्य जीव जंतु है उनकी सेवा के लिए, और नन्हे मुन्ने नौजवान बच्चे हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोकथाम करने के लिए। तो महापुरुषों को यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मलीन महाराज जी राजेंद्रानंद जी को अपनी जो है भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ।